हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। तो अपनी रॉयल सोल्जर फैमिली कैसी है? ठीक ठाक है। आपको एक सवा साल पहले मैंने खबर सुनाई थी जिसमें आपको बताया था कि एक नया नया लेफ्टिनेंट झड़प हो जाती है चाइनीज़ सैनिकों के साथ, और अपना जो लेफ्टिनेंट था वो घूसा दे मारता है चाइनीज़ मेजर के और उसका एक दांत टूट के गिर जाता है। उसके बाद अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मामले बहुत ज़्यादा गंभीर चल रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक्स आर्मी सोल्जर्स या सर्विस सोल्जर्स के साथ कई बार काफ़ी उत्पीड़न देखे गए हैं लोकल लेवल पे पुलिस की तरफ से। हाल ही में पीलीभीत रेशम सिंह जी का मामला आपको याद होगा, किस तरीके से बर्बरता से उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, उनकी माता जी को बहनों के साथ मारपीट की गई। बड़ा ही एक मुझे लगता है कि पुलिस और या कोई भी यूनिफॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन हो, एक अच्छा तालमेल होना, अंडरस्टैंडिंग होना, रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग कई बार बातों को बहुत ईगो पे पर्सनल ले जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर राजौरी डिस्ट्रिक्ट के पोशान आर्मी पोस्ट पे भी क्या हुआ, ये मुगल रोड पे मौजूद है पोस्ट। यहाँ पे जो है आर्मी ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है, बैरिकेटिंग की हुई है। इसके आगे श्रीनगर की तरफ जाने वाले जो भी व्हीकल्स हैं, आर्मी के अलावा उनको रोका जाता है, डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाती है, एक सेटिस्फैक्ट्री रीज़न पूछा जाता है, तब आगे जाने दिया जाता है। तो यहाँ पे एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के SHO अपने एक PSO के साथ वहाँ से गुजर रहे थे, जिनका नाम समीर जिलानी बताया गया है। इनसे आर्मी पोस्ट पे पूछताछ करती है। ये अपनी सिविल ड्रेस में थे, यूनिफॉर्म में थे, सिविल कपड़ों में थे, साथ ही साथ सिविल गाड़ी में थे अपने PSO के साथ। आर्मी के जवानों ने जब इनसे पूछताछ करी तो उनके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे, ना ही अपना पहचान पत्र दिखा रहे थे, बस कह रहे थे मैं पुलिस में हूँ, मुझे जाने दो। तो आप जानते हैं कि आर्मी का एक उसूल है कि चाहे उनका कोई बड़ा अफसर भी आके उनसे बोले कि भैया मुझे जाने दो या मुझे ये काम करना है, उसको अलाउड नहीं करेंगे जब तक कि ऑफिशियल उनके पास लेटर ना हो या फिर वो अपनी पहचान ना बताएं। ये पुलिस वाला हिसाब किताब नहीं है कि नेताजी के बेटे ने भी फ़ोन कर दिया तो मामला सुलझ जाएगा या उनको परमिशन मिल जाएगी। तो डिसिप्लिन का परिचय देते हुए आर्मी ने उनको जाने से मना किया। इतने में जो है ये SHO साहब थोड़े भड़क गए, गर्म हो गए। तभी जब जवानों के बस की बात नहीं रही, बोला यार SHO बता रहा है और गलत तरीके से बात कर रहा था, तो अपने सीनियर अधिकारी को बुलाया जो वहाँ पे एक मेजर संतोष पांडे, वो मौके पे पहुँचते हैं और नायब सूबेदार नरेश भी वहाँ पे थे, अन्य जवान सिपाही पे थे जो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, हॉट कन्वर्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाथापाई पे गिरेबान तक हाथ जाने की बात आ जाती है। तभी मेजर का दिमाग घूम जाता है और मेजर जो है कर देता है इस SHO की अच्छे से तोड़ाई पिटाई, ऐसा सूत्रों ने बताया। तभी जो है वहाँ पे मामले को शांत करने के लिए वहाँ के लोकल सीनियर पुलिस अधिकारी पहुँच जाते हैं। 16 RR के हैं संतोष जी, उनके CO साहब और बाकी अन्य अधिकारी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मामले को अपने लेवल पे सुलटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन तभी क्या होता है, अचानक वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स थे वो हाईवे पे, रोड पे जो है हु हल्ला मचाने लगते हैं, बोलते हैं कि हमें तो आर्मी के अगेंस्ट FIR चाहिए। अब जानते हैं क्या हाल रहा है जम्मू एंड कश्मीर का, लॉ एंड ऑर्डर का। कहीं ना कई बार शामिल रहते हैं आतंकी लोगों को, टेररिस्ट को सपोर्ट करने में। तो यार इतनी बड़ी बात हो गई कि आपने आर्मी का सपोर्ट करने की बजाय आपने वन साइडेड सपोर्ट किया। चलो अच्छी बात है, हमें नहीं पता कौन सही था कौन गलत था, पर मुझे नहीं लगता कि आर्मी का कोई भी व्यक्ति अधिकारी इस तरीके से बेवजह किसी के साथ हाथापाई करेगा। वहाँ लोकल लोगों ने जमावड़ा मचा दिया, ज़बरदस्ती का नारेबाजी करनी शुरू कर दी। तभी जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा FIR लॉन्च कर ली जाती है मेजर के खिलाफ, नायब सूबेदार और सुनने मारे अन्य कुछ सिपाहियों और अन्य JCO NCOs के ऊपर। और जो धाराएं लगाई गई IPC की वो 341, 342 और 323 है। अब यहाँ पे सारे घटनाक्रम में सोचने वाली और देखने वाली बात ये है कि एक तरफ जहाँ पे इतनी जो है क्रूशल कंडीशंस में भारतीय सेना, उसी के साथ साथ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जिसमें कि खासतौर पे CRPF और लोकल पुलिस जम्मू एंड कश्मीर, हमेशा जो भी बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, जॉइंट ऑपरेशन होता है इन तीनों की हेल्प से, जिसमें कि पुलिस का बहुत बड़ा योगदान होता है लोकल लेवल पे चीज़ों को हैंडल करने में, CRPF के साथ आर्मी के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होने में। लेकिन ये बहुत बड़े दुख की बात और चिंता का विषय है कि आर्मी और पुलिस के बीच, वो भी जम्मू एंड कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो बिहेवियरल और डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है समझाने के लिए कितना संवेदनशील मुद्दा है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पता नहीं, मैं तो मौके पे था नहीं, जो भी हुआ मुझे लगता है बहुत गलत हुआ।
ये आर्मी की भी रेपुटेशन में बहुत बड़ा सवाल है और साथ ही साथ पुलिस की भी। आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे के बारे में? कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। और रेशम सिंह भाई का जो है फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, उनसे मेरी बात हुई थी, उनको मैंने बताया था कि जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में कोविड से मैं अभी उठा हूँ, पैंडमिक में किस तरीके से मैंने वो दिन गुजारे। अभी थोड़ी रिकवरी हुई है, अभी भी बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप किसी भी क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाओगे। तो हाथ जोड़ के मेरी रेशम भाई से रिक्वेस्ट थी, इनको मैं समझाऊँ, बात को बताऊँ। उनसे बात मेरी हो रही है, मौका मिलेगा कोशिश करूँगा, बट अभी फ़िलहाल कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसको आप समझ सकते हो कि भली भांति। तो अपना ख्याल रखिएगा और इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, गुड बाय फॉर नाउ।